कॉलेज के 4 साल हर किसी की लाइफ के वो 4 साल होते हैं जब वो मिनिमम स्ट्रेस में होता है और अपनी लाइफ फुल्ली एंजॉय करता है। बट कॉलेज के यही 4 साल आपको बहुत सारे मौके देते हैं खुद के स्किल सेट और पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने का। बट हम इतनी सारी चीज़ों में बिजी होते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे वो 5 बातें शेयर करूंगी जो आई विश कि मुझे पता होती जब मैं कॉलेज में थी। एंड ये बातें हर स्टूडेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डू यू नो कि कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस जहां आप कोई बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए अपने स्किल सेट और पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। जितना ज़्यादा मौका मिले उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करो एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एंकरिंग, डिबेट कंपटीशन, एक्सटेम्पोर। इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगा, आपको लोगों से इंटरैक्ट करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। आगे जाके जब आप कॉलेज के बाद जॉब करोगे तब आपको इस एक्सपीरियंस की वैल्यू समझ में आएगी। यू विल फाइंड कि आपके वो दोस्त जो कभी इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनके कम्युनिकेशन, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका वे ऑफ इंटरैक्शन आपके वे ऑफ इंटरैक्शन से बहुत डिफरेंट है। यू आर मच मच बेटर देन देम। सो whenever you get a chance to participate in activities like these, never miss any chance. एंड अगर आपको लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 10-20 लोगों के सामने भी बोल पाओ, तो कॉलेज में रहते रहते आपको अपना ये डर ज़रूर दूर करना चाहिए। बिकॉज कॉलेज के बाद आपको ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम मौके मिलेंगे जिसमें कि आप अपनी ये स्किल्स इंप्रूव कर पाओ। इंटरैक्शन, अपने बैचमेट्स से तो सब इंटरैक्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप से सब इंटरैक्ट करते हैं, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली अपने सीनियर्स से इंटरैक्ट करते हैं। एक बार सोच के देखो, आपके सीनियर्स वो लोग हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके जैसा है, बट अपने करियर की स्टार्टिंग वो आपसे 1 या 2 साल पहले कर रहे हैं। सो उनके पास कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा। अपने सीनियर्स से अच्छे रिलेशंस बना के रखो, उनसे बात करो कि उनके इंटरव्यूज़ कैसे गए, उनसे क्या क्या इंटरव्यू में पूछा, उनका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी जॉब कैसी चल रही है, वो आपको फ्यूचर के लिए क्या रिकमेंड करेंगे। जब ऐसी बातें आपको पता होगी तो आप अपने लिए वाइजली डिसीजंस ले पाओगे, आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो आपके सीनियर्स ने किया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे जाके क्या करना चाहिए, बट आगे जाके आपको क्या नहीं करना चाहिए ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। सो ऑलवेज इंटरैक्ट विद योर सीनियर्स एंड नेवर मिस अ चांस टू गेन नॉलेज फ्रॉम देम। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें कि आपको लगता है कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू डिजर्व बेटर, बेस्ट है कि कॉलेज में रहते रहते आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की या एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो। हम सबको पता है कि 80 to 90% स्टूडेंट्स एग्जाम से हफ्ता या 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, और कुछ कुछ माह धुरंधर तो 1 या 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सो हमारे पास बहुत टाइम होता है कॉलेज में, एंड इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जो भी कंपेटिटिव एग्जाम है आपकी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करो। ऑन दी अदर हैंड, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद 1 या 2 साल का ड्रॉप लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो यार, ड्रॉप लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको अपना एम क्लियर है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की ही प्रिपरेशन करनी है, तो आप ग्रेजुएशन खत्म होने का वेट क्यों कर रहे हो? आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर दो। इवन कुछ कुछ ऐसे एम्बिशियस स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देते हैं। सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। डोंट गो विद द फ्लो बिकॉज ओनली डेड फिशेस गो विद द फ्लो। कंपनी, मैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कंपनी की बात कर रही हूँ जिसमें आप रहते हो। आपका फ्रेंड्स ग्रुप, आप जिन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, जिनके साथ पढ़ाई कर रहे हो, जिनके साथ घूमते फिरते हो, वो कंपनी। आपकी प्रोग्रेस और आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो मेरा एक फ्रेंड था, सेकेंड ईयर तक ही वॉज गुड इन स्टडीज़, उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे और एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट भी कर देता था, हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ना, तो फिर उसके मार्क्स वगैरह भी अच्छे आ जाते थे। बट सेकेंड ईयर में उसने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए जो कि रोज़ पार्टी करते थे, गाड़ी में घूमते थे, कभी पढ़ाई नहीं करते थे, जिनकी बैक पे बैक आती थी बट उनके माथे पे शिकन तक नहीं आती थी। एंड धीरे धीरे थर्ड ईयर तक मेरा फ्रेंड भी उनके जैसा बन गया। सो मेरे फ्रेंड ने खूब मौज मस्ती करी, खूब घूमा फिरा, खूब पार्टी करी उन लोगों के साथ। एंड जब फोर्थ ईयर एंड हुआ तो किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो बिगड़े हुए लड़के कहाँ गए, क्योंकि सबके पापा बहुत रिच थे, सबके बिजनेस थे, तो सब चले गए अपना अपना काम करने। एंड मेरा जो फ्रेंड था, ही वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। उसको जब जॉब लेने की बात आई तो उसको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि उसके मार्क्स कम थे और दूसरी चीज़, उसने पूरे कॉलेज में अपनी स्किल्स पे ध्यान ही नहीं दिया था। एंड इन दी एंड ही स्ट्रगल्ड टू फाइंड द जॉब। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कि आप अच्छे लोगों के साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करें, ना कि आपको और नीचे धकेलें।
कॉलेज लाइफ इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ वाइज डिसीजंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। साइड हसल, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपने किसी इंटरेस्ट या टैलेंट पे भी काम करो। कॉलेज में हमारे पास बहुत टाइम होता है, रोज़ पढ़ाई कोई नहीं करता, तो ऐसी कोई एक्टिविटी ज्वाइन करो जिससे कि आपको सुकून मिले, जिसको करने से आपको खुशी मिले। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कोई म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई डांस में अच्छा होता है। तो मेक श्योर कि आप अपने टैलेंट या इंटरेस्ट पे भी काम कर रहे हो। आगे जाके जब आप जॉब करोगे, कभी अगर आप पिस्ड ऑफ हो जाओगे या आपको माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की ज़रूरत होगी, तो यही साइड हसल आपके लिए एक एस्केप का काम करेंगी, आपको सुकून देगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ म्यूज़िक करते हैं, कोई स्पोर्ट्स में आगे होते हैं। एंड अगर अपने टैलेंट या इंटरेस्ट में आपने प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली, यू नेवर नो कि आपका ये टैलेंट या इंटरेस्ट कब आपके लिए एक साइड इनकम सोर्स बन सकता है। सो दीज वर द 5 थिंग्स विच आई फील कि हर स्टूडेंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी अवेयर हो जाओ, जितना जल्दी आप अपने लिए वाइज डिसीजंस लेना सीख लो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आपको कॉलेज खत्म होने के बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ माय सजेशन, अपनी जर्नी को प्लान करो, रोड मैप्स बनाओ, माइंड मैपिंग करो, सोचो कि आपको आगे जाके क्या करना है और जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करो। आपके अगर कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है स्टडीज़ को लेके या किसी और चीज़ को लेके, कॉमेंट सेक्शन में आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, and I'll try my best to answer them all. Thank you so much for watching the video. Bye bye.